नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस शो में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे प्यारा देश भारत का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश कुछ दिनों से चर्चाओं में है। बांग्लादेश में हाल ही के कुछ दिनों में व्यापक रूप से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहाँ की सरकार भी इन हिंसक प्रदर्शनों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। क्या कारण है इन हिंसक प्रदर्शनों का? आखिर क्यों विफल रही वहाँ की सरकार इन हिंसक प्रदर्शनों को रोकने में? आइए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बांग्लादेश की स्थिति तनावपूर्ण है। विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम आवास छोड़ चुकी हैं। उनके आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। फिलहाल सेना ने अपने नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन व्यापक हिंसा में बदल गया है। पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक करीब कई लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। शेख हसीना और उनकी बहन प्रधानमंत्री निवास छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं। सेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को पद छोड़ने की नौबत आ गई। बांग्लादेश में हो रही हिंसक प्रदर्शनों में अगर हम मुद्दों की बात करें तो इसमें सबसे पहला मुद्दा आरक्षण के विरोध में हो रहा छात्रों का उग्र आंदोलन है। कुछ महीने पहले छात्र विरोध, जो शुरू में सिविल सर्विस जॉब्स में कोटा खत्म करने पर केंद्रित था, अब एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। बांग्लादेश की सरकार ने नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था की घोषणा की थी। छात्रों ने इस आरक्षण का विरोध किया। छात्रों ने तर्क दिया कि मौजूदा कोटा प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग के वफादारों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाता है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की सरकार के प्रति व्यापक असंतोष व्यक्त किया, जिस पर उन्होंने निरंकुश प्रथाओं और असंतोष को दबाने का आरोप लगाया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीकों की आलोचना की और सेना को वापस बुलाने का आह्वान किया। इसने प्रदर्शनकारियों के प्रति वर्तमान सेना प्रमुख के समर्थक रुख के साथ अशांति को और अधिक बढ़ा दिया। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से निराश शेख हसीना ने इस साल 14 जुलाई को टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारियों में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इतनी नाराजगी क्यों है? अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा का लाभ नहीं मिलना चाहिए तो क्या रजाकारों के पोता पोतियों को इनका लाभ मिलना चाहिए? वहीं शेख हसीना की इस टिप्पणी ने कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों को उत्तेजित कर दिया। उसी रात हजारों छात्रों ने ढाका विश्वविद्यालय परिसर और बांग्लादेश की राजधानी में मार्च किया। इस दौरान महिला छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुईं। गौरतलब है कि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनकी आवामी लीग पार्टी मुक्ति संग्राम में सबसे आगे थी। कई लोगों का मानना है कि कोटा सिस्टम शेख हसीना समर्थकों की मदद करता है और यही कारण है कि वह योग्यता आधारित भर्ती नीति के लिए इसे ख़त्म करने के लिए अनिच्छुक रही हैं। क्यों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन? साथियों, अगर हम बांग्लादेश में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की बात करें तो विरोध प्रदर्शनों की एक प्रमुख वजह भर्ती प्रणाली है, जिसे बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के तुरंत बाद अपनाया था। कोटा प्रणाली के तहत बांग्लादेश ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित थी। वहीं वर्तमान में 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं, जिसमें पिछड़े जिलों के आवेदकों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यकों के लिए 5% और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1% का आरक्षण शामिल है। विरोध प्रदर्शनों की वर्तमान लहर जून के अंत में हाई कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। युद्ध के दिग्गजों के बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2021 में नौकरी कोटा खत्म करने के शेख हसीना सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने
अपने आदेश में युद्ध के दिग्गजों के वंशजों के लिए नौकरी कोटा बहाल कर दिया, जिससे तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं 10 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत 7 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। इसलिए तकनीकी रूप से युद्ध के दिग्गजों के बच्चों के लिए नौकरी का कोटा वर्तमान में बांग्लादेश में लागू नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारी शेख हसीना सरकार से एक कार्यकारी आदेश की मांग कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि युद्ध के दिग्गजों की तीसरी पीढ़ी को पुरस्कृत करने की नीति को योग्यता आधारित नियुक्ति प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में प्रतिवर्ष लगभग 3000 सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 4 लाख स्नातक नौकरी सर्च करते हैं। वहीं अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोविड-19 महामारी के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस संघर्ष से गुजर रही है उसमें नौकरी पाना जटिल हो गया है। बांग्लादेश इस समय बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो पिछले वर्षों की उसकी मजबूत विकास दर से बिल्कुल अलग है। कोविड-19 महामारी के बाद रूस और यूक्रेन संघर्ष सहित वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देश को महत्वपूर्ण झटकों से जूझना पड़ रहा है। देश की जीडीपी वृद्धि दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 5.8% कम हो गई है, जबकि 2022 में 7.1% थी। जब 2018 में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब विकास दर 7.9% थी। 2018 के दौरान बांग्लादेश का विदेशी व्यापार भंडार $42 बिलियन था, जो अब यह घटकर $26.5 बिलियन ही रह गया है। इसके अलावा मुद्रास्फीति में उछाल आया है, जो वर्ष 2024 के मध्य तक लगभग 9.7% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं अगर हम बांग्लादेश पे बढ़ते हुए कर्ज के बोझ की बात करें तो बांग्लादेश की वित्तीय चुनौतियों में उसके भारी कर्ज का बोझ भी शामिल है, जिसका मुख्य कारण चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वित्त पोषित व्यापार बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। हालांकि इन पहलों का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन इसने स्थिरता और दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों को लेकर चिंताएं भी पैदा की है। बांग्लादेश की आर्थिक परेशानियां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विदेशी ऋणों, विशेष रूप से चीन से निर्भरता से जुड़ी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल की चीन की यात्रा उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। बांग्लादेश को ऋण चुकौती में कुछ छूट सहित पर्याप्त वित्तीय सहायता की उम्मीद थी। इसके अलावा बांग्लादेश को $5 बिलियन का ऋण मिलने की उम्मीद थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय कर सकता था। इसके बजाय 3 दिनों की बातचीत और वार्ता के दौरान शेख हसीना चीन से केवल $137 मिलियन की वित्तीय सहायता के लिए ही सहमति प्राप्त कर सकी। वह अपनी 4 दिवसीय बीजिंग यात्रा के समापन के एक दिन पहले 10 जुलाई को स्वदेश लौट आईं। दोस्तों, क्या बांग्लादेश में अशांति के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट इस बारे में। प्रतिबंधित जमाते इस्लाम की छात्र विंग, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त है, हिंसा भड़का रही है और बांग्लादेश में छात्र विरोध को राजनीतिक आंदोलन में बदल रही है। हालांकि शेख हसीना सरकार को कमज़ोर करने के लिए ISI के प्रयास कुछ नए नहीं हैं, लेकिन स्थिति नौकरी कोटा को लेकर छात्र विरोध से बढ़कर एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदल गई है, जिसमें विपक्षी पार्टी के सदस्य कथित तौर पर विरोध समूहों में घुसपैठ कर रहे हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानने को मिला होगा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।